Alrighty. So, hi there, Saurabh Bhatnagar this side, and with me today मेरे साथ है मोहक शमनी, right? Pronunciation right है, शमानी है, शमनी बोलते हैं. शमानी. शमानी, okay, मोहक शमानी. ठीक है. So, in fact, this is the very first time I'm doing an interview with one of my students, and अभी अगर मैं आप सबसे पहले इनके आपका अचीवमेंट के बारे में बताऊं तो इन्होंने पिछले 4 महीने में 13 लाख के ऊपर का प्रॉफिट करा है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट. तो इन्होंने प्रॉफिट करा है. एक्चुअल में इनका रेवेन्यू भी उतना है, प्रॉफिट भी इतना है. तो ये वो चीज को कैसे मैनेज कर रहे हैं, इस चीज के बारे में हम लोग इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे. एंड व्हाई ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ आई एम डूइंग द इंटरव्यू. इनफैक्ट हम पे और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि ज्यादा भी रेवेन्यू अचीव करा है, राइट? लेकिन why he was selected as the first person to do the interview is something from my own personal observation. Actually इनका जो निश है वो टोटली डिफरेंट है. अ काइंड ऑफ निश जो कि मैंने इंडियन मार्केट में तो आज तक कभी नहीं देखा. इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में मैंने कम ही देखा है. सो मेरे को खुद उस चीज को लेके डाउट्स थे कि हाउ इज ही गोना परफॉर्म इन दिस निश. सो बेसिकली मोहक comes from a music niche. इनका म्यूजिक निश है और म्यूजिक निश को ये ऑनलाइन लेके जाके उससे अपना इन्होंने बिजनेस चैनल, बिजनेस रेवेन्यू इन्होंने क्रिएट करा है. सो क्योंकि मैं इस निश से नहीं हूँ, मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, राइट? सो मेरे को काफी सारे डाउट्स थे कि यार हाउ ही इज गोना डू. एट द सेम टाइम मोहक को अपने निश पे तो कॉन्फिडेंस था, अपनी स्किल पे कॉन्फिडेंस था, लेकिन ऑफ कोर्स इनको ये नहीं पता था कि अपने चीजों को ऑनलाइन लेके कैसे जाऊं. सो दैट्स वेयर ही केम टू जॉइन वन ऑफ माय प्रोग्राम्स एंड फ्रॉम देयर हिज लर्निंग हैपेंड. इनफैक्ट आपको पता है एक और चीज भी हुई थी. एक हमारा फिजिकल इवेंट था, ठीक है, एक्सेलरेटर नाम से. मोहक ने उसका वेबिनार अटेंड करा था व्हेन आई वाज टेलिंग पीपल अबाउट द एक्सेलरेटर एंड फॉर पीपल टू जॉइन द एक्सेलरेटर प्रोग्राम. एंड मोहक को मैंने स्पेशली वेबिनार पे मना किया था कि आप उस प्रोग्राम में मत आओ, क्योंकि इनके निश पे मैंने कभी भी किसी को काम करते हुए नहीं देखा था और ना ही मेरे को खुद कॉन्फिडेंस था. सो आई हैड दैट थिंग इन माय माइंड कि यार अगर मेरा कोई प्रोग्राम है, मेरा कोई ऐसा इवेंट है जिससे कि मेरे को खुद श्योर नहीं है कि सामने वाला बंदा अगर उसमें आए और उसे फायदा हो तो आई शुड बेटर से नो टू हिम, राइट? लेकिन फिर बाय चांस, आई डोंट नो हाउ, मोहक की बाय चांस हमारे जो टीम मेंबर है शिवम, उनसे फिर से बात हुई एंड शिवम ने मेरे को बताया कि ही रियली वांट्स टू कम. एंड तो मैं शिवम के साथ इनके साथ कॉल पे गया था, एक्चुअली फोन कॉल पे. एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज बिजनेस मॉडल बेटर कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कैसे चीजों को कर रहे हो. एंड फ्रॉम देयर आई गॉट द आइडिया कि व्हाट ही इज थिंकिंग इज समथिंग दैट कैन बी वर्कड आउट. At the same time, I saw the spark in him. दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट? सो दैट्स व्हेन आई टोल्ड हिम कि यस यू कैन कम, यू कैन जॉइन द इवेंट. एंड after that I met him personally, and he started doing a lot of good things, and a lot of good things started happening. So this is the reason I'm really happy for his growth, because somebody who has come from a completely non-technical background. In fact इनका niche music है, पियानो ये बजाते हैं, सीखते हैं, करते हैं, सिखाते हैं. तो वहां से आके अपने उस निश को, अपने उस स्किल को ऑनलाइन लेके जाके उसको मोनेटाइज करना, दैट इज समथिंग विच इज अ बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ यू. तो उन्होंने ये सारी चीजें कैसे कैसे करी, राइट? एंड हाउ इज मोहक एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, वो सारी चीजें, एंड क्या क्या इनके पास चैलेंजेस आए इन हिज जर्नी, दैट इज समथिंग दैट इज वी आर गोना डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू ऑफ आइस. ठीक है, तो मोहक सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपना थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ. Thank you so much, first of all, for giving this opportunity. And jab the journey began something like this. I was in music industry, like as in I used to learn keyboard around it's been 8 to 9 years I started learning keyboard, and then it's been 5 years that I'm teaching keyboard physically. थोड़ा सा मोहक हिंदी का थोड़ा ज्यादा मिक्सचर रखते हैं, ठीक है? अच्छा, ओके. सो लाइक जब भी अराउंड 8 साल हो गए मैं कीबोर्ड सीख रहा हूँ, एंड 5 years हो गए जब से मैं कीबोर्ड सिखाना चालू किया था. सो एज इन मैं फिजिकली लेसन्स लेता था तभी, एंड देन आफ्टर दैट आई जस्ट वांटेड टू टेक दिस ऑनलाइन. सो
द जर्नी बिगैन लाइक दिस कि कि वर्किंग प्रोफेशनल्स जो थे ना, काफी सारे स्टूडेंट्स जो थे मेरे वर्किंग प्रोफेशनल्स थे. सो उनका प्रॉब्लम ये होता था कि वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते. दे कुडंट शो अप फॉर द लेसन, सो दे यूज्ड टू मिस अ लॉट ऑफ लेसन. दे weren't दैट कंसिस्टेंट. सो मैंने सोचा कि व्हाई इज दिस हैपनिंग. सो मैंने उनको पूछा कि, फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके ऑफिस आवर्स रहते हैं एंड काफी बार मीटिंग्स लाइंड अप रहते हैं, तो वो काफी बार मिस हो जाता है सेशन. तो फिर मैंने बोला कि ये प्रॉब्लम तो काफी सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ होता रहेगा. सो इट्स नॉट ओनली दीज पीपल, क्योंकि लाइक पूरे इंडिया में कितने सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनको कब से कीबोर्ड सीखना रहेगा, बट वो नहीं सीख पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उनका क्लास का टाइम मैच नहीं होता है. सो देन आई प्लान्ड आउट थिंक कि why not create a course for them, wherein I put all the video lessons divided into different modules from the scratch. Then that's where the journey began. फिर वैसे journey start हुआ था. एंड बाद में मैंने 2000 अराउंड 2020 जब कोविड हुआ था, तभी मैंने कोर्स बनाना चालू किया था. एंड एक्चुअली कोविड फॉर मी वाज इट वाज द it was a good time for me, in fact, because that was the time wherein many people were coming online and वो लोग used to हो रहे थे online culture से. So yeah, this is right. राइट. सो बेसिकली जो कोविड का स्टार्टिंग टाइम था, हम लोग यानी कि बात कर रहे हैं अराउंड अप्रैल 2020 की. यस. उस समय पे कोविड ने अपना सारी चीजें होनी शुरू हुई थी 2020 में, राइट. तो वो वाला टाइम था जिस समय, क्योंकि आपको मैं Q&A सेशंस में भी देख रहा हूँ टाइमलाइन डोमिनेशन के काफी टाइम से, राइट. तो ये वो वाला टाइम था जब आपने अपने प्रोग्राम को बनाना शुरू करा था, एज इन वीडियो रिकॉर्डिंग्स करनी स्टार्ट करी थी, राइट. एंड उस समय पे आप मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं कर रहे थे? नहीं. या कुछ? ओके. नहीं. तभी एक्चुअली आई वाज वेरी क्लूलेस कि मैं कैसे करने वाला हूँ. मैंने सिर्फ कोर्स बना के रेडी रखा. माय थिंग वाज कि मैं कोर्स बना के रेडी रखता हूँ, देन लेट्स सी हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड. बाद में लकीली आपका एक्सेलरेटर प्रोग्राम आया था, एंड फिर एक्सेलरेटर प्रोग्राम के बाद वेबिनार्स चालू किए, मार्केटिंग चालू किया, बिकॉज तभी तक तो मैं पूरा क्लूलेस था, जस्ट प्रोडक्ट मेरा रेडी था. राइट. अच्छा, अ लेसन फॉर ऑल ऑफ यू, राइट. आप एक काम करना, अपना कमेंट्स पे अपने लेसन्स डालते रहना कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, क्योंकि जब तक आप ये डालते नहीं हो ना, आपके दिमाग से वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑल ऑफ यू नीड टू रिमेंबर इज कि आपको पहले अपना प्रोडक्ट या सर्विस उसको रेडी करना है, उसके बाद आपको मार्केटिंग के बारे में सोचना है. क्योंकि जो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, वो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको ऑनलाइन करना है, आप क्या करने वाले हो, बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते हैं कि मैं फेसबुक पे कंटेंट डालने वाला हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालने वाला हूँ, XYZ, मैं कंटेंट गेम खेलने वाला हूँ. लेकिन उस कंटेंट गेम खेलने की वजह से आपको मोनेटाइज कैसे करने वाले हो, आपके पास रेवेन्यू कैसे आने वाला है, अगर आपको यही नहीं पता है, या फिर अगर वो मॉडल क्रिएटेड ही नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा कंटेंट डाल लो, उससे फायदा नहीं है. या तो आपका कंटेंट ऐसा है जो कि इट्स यूनिक एंड इट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग वायरल, तब तो बात अलग है. लेकिन अगर आप कोई अलग नॉर्मल कंटेंट डाल रहे हो, निश स्पेसिफिक कंटेंट डाल रहे हो, तब आपके कंटेंट के पीछे एक मोनेटाइजेशन प्लान होना चाहिए. सो इफ यू लर्न फ्रॉम मोहक ने पहले अपने 3-4 महीने 5 महीने लगा के अपना प्रोग्राम रेडी करा, और उसके बाद वो उसके मार्केटिंग पे आया. So if you understand, if you look at it from a broader perspective, content डालना भी ultimately is marketing only, right? तो अब जो लोग आपके कंटेंट से इंप्रेस हो रहे हैं, वो आपके क्या चीज को बाय करें, आपकी किस सर्विस को लें, राइट. सो फर्स्ट थिंग इज यू क्रिएट योर प्रोडक्ट, यू क्रिएट योर सर्विस, एंड देन यू कैन स्टार्ट पुटिंग मोर एंड मोर कंटेंट, राइट. दैट इज नंबर 1. ठीक है, लेसन नंबर 1. ओके, ठीक है. तो मोहक, मतलब मेरे को अच्छा लगता है यार आपको देख के, क्योंकि आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम दोज डेज, और उस समय पे हमारे ये तो वो वाला टाइम है जब आपसे ये बात चल रही थी इन Q&As ओनली. पर्सनली हमारी कभी बात नहीं हुई थी कि सर मैं पहले क्या करूं, तब हमारी यही डिस्कशन हुआ कि ठीक है पहले मैं प्रोग्राम रेडी कर लेता हूं और सारी चीजें, राइट. अच्छा, तो ये डिले वगैरह हुआ क्यों, मतलब हमको चीजें करने में अब मैंने आपको चीजें करते हुए देखा, और मैंने ये भी देखा कि आपने चीजों को बहुत जल्दी अचीव भी करा, जो कि होता भी है. अब आपको भी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि एक बार हम चीजें करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड व्हेन वी आर डूइंग इन द राइट डायरेक्शन, वो चीजें जल्दी जल्दी हो भी जाती है, राइट. लेकिन उससे पहले वो एक बीच में एक अच्छा खासा टाइम था जिसमें आप चीजें नहीं कर पा रहे थे.
या फिर साइड बाय साइड कर रहे थे, पूरा फोकस के साथ नहीं कर रहे थे, ऐसा क्यों था? एक्चुअली मेरा साइड बाय साइड एमबीए फुल टाइम चालू था, सो लाइक ओके पूरा दिन कॉलेज चालू था, तो फिर ओके। प्लस मेरे पियानो लेसन्स भी थे जो मैं पियानो क्लासेस लेता था, हम्म। एंड प्लस मेरा एमबीए फुल टाइम चालू था। सो फिर कोर्स बनाना मुझे टाइम लग गया, बिकॉज उसके लिए एक तो यू हैव टू डेडिकेट सम आवर्स, एंड देन आपका पूरा दिन एग्जॉस्ट हो जाता है जहाँ पे आप कॉलेज में रहते हो, एंड प्लस यू टेक योर ओन क्लासेस जो दिन में 3 to 4 आवर्स चलते हैं। सो बाद में मुझे एक्चुअली काफी कम समय मिल रहा था टू रिकॉर्ड फॉर दी कोर्स, तो फिर मैंने वो रिकॉर्डिंग चालू किया। बाद में मेरे पास तभी एक्चुअली कोई टीम भी नहीं था, एंड आई एम डूइंग इट सोलो राइट नाउ आल्सो। सो पहले तो मैंने रिकॉर्ड किया, बाद में एडिटिंग करने में भी बहुत टाइम गया, बिकॉज एक वीडियोस नहीं है, टोटल देयर आर मोर देन 255 वीडियो लेसन्स। वाह। so which is a lot actually, क्योंकि मुझे वो बनाने में बहुत टाइम लग गया। It took around 6 months for me to make all those videos, to edit them, and then that is why वहां पे पूरा टाइम लग गया। 255 वीडियो लेसन तो बहुत ज्यादा है यार। और व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ अ वीडियो? It is around 12 to 15 minutes। इट्स मैसिव एक्चुअली। 12 to 15 मिनट वीडियोस। तो 255 वीडियोस को उसमें प्रॉपर सबकी एडिटिंग करना, और आपका तो म्यूजिक का कोर्स है तो उसमें आपको साउंड क्वालिटी को भी बहुत प्रिसाइसली देखना होता होगा, राइट? तो उसके ऑडियो एडिटिंग करना, आई कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एफर्ट दैट यू हैव पुट इन, राइट? अच्छा, एक चीज जरूर है जो कि मैं अपने ऑडियंस को यहाँ पे गाइड करना चाहूंगा, वो ये कि बिफोर डूइंग सच अ मैसिव लेवल कमिटमेंट, मतलब मोहक ने करा था, मोहक के अंदर एक बिलीफ था कि ही वुड बी एबल टू स्केल इट ऑनलाइन। एट द सेम टाइम मोहक के अंदर एक और चीज भी थी, क्योंकि मोहक पहले से ही फिजिकली लोगों को पियानो सिखा रहे थे, कीबोर्ड सिखा रहे थे। पियानो एंड कीबोर्ड इज सेम थिंग या अलग अलग होते हैं थोड़ा? Yeah, they're different। दे आर डिफरेंट, ओके सॉरी। सो मोहक पहले से कीबोर्ड लोगों को सिखा रहे थे, तो मोहक को पता था कि इस तरीके का मार्केट डिमांड है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि मोहक वो जो कमिटमेंट था ना प्रोडक्ट क्रिएट करने का, जिसमें इन्होंने इतना बड़ा चैलेंज ले लिया कि ठीक है मैं 255 लेसन का अपना वीडियो कोर्स बना दूंगा। तो दैट कमिटमेंट आल्सो केम बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग, क्योंकि इनको पहले से पता था कि कुछ लोग इसको लेने के लिए रेडी हैं। इनको पहले से पता था कि मार्केट में इस तरीके की प्रोडक्ट की डिमांड है। लेकिन अगर आप एक न्यू पर्सन हो जो कि एक बिल्कुल ही न्यू तरीके का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हो, एंड लेट सपोज अगर आपके पास पहले से मार्केट वैलिडेशन नहीं है इस चीज का कि वेदर द बायर्स फॉर सच अ प्रोडक्ट आर देयर इन द मार्केट और नॉट, सो इन दैट केस आई वोंट रियली एडवाइस यू कि आप इतना बड़ा कमिटमेंट आप स्टार्टिंग में ले लो। अगर आपके 250 लेसन बनने हैं, आई वुड से इन द बिगिनिंग यू क्रिएट ओनली 50 लेसन, because even that is good enough for anybody to get started, and even that is good enough for for you to sell to anybody. तो उससे क्या होगा कि कम से कम आप उसकी सेलिंग स्टार्ट कर दोगे तो आपको एक वैलिडेशन मिल जाएगा कि पीपल आर एक्सेप्टिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। और जब आपको वैलिडेशन मिल गया, देन यू कैन क्रिएट दी अनदर फर्दर 100 लेसन और 200 लेसन, रादर देन पहले अपने आप को पूरा कमिट कर देना और फिर उसके बाद देखना यार इस तरीके का प्रोडक्ट तो बिक ही नहीं रहा है मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल टाटा इज एग्जाम्पल ऑफ नैनो, जिन्होंने कि इतना बड़ा कमिटमेंट कर दिया था अपना मार्केट को लेके, लेकिन उसके बाद मार्केट ने उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव योर टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज कि विदाउट डूइंग अ लॉट ऑफ कमिटमेंट पहले आप थोड़ा सा क्रिएट करो, सेल भी कर दो, लोगों को वो 50 कंज्यूम करने में भी टाइम तो लगेगा ही, और तब तक आप बाकी क्रिएट करके और डाल दो। ठीक है, सो दैट इज वन इनपुट दैट आई वुड लाइक टू गिव टू माय ऑडियंस। ओके, सो मोहक अभी तक क्या क्या मेन चैलेंजेस आए आपके पूरे ओवरऑल जर्नी में, और कैसे कैसे आपने उन्हें ओवरकम करा? तो एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा है कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी न्यू, एज इन व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, it has always been a mindset कि मेरे को like I have to have some teacher in front of me जो मेरे mistakes को analyze कर पाए and मेरे mistakes को सुधारे। But in this case you have the video lessons, so there's no one around you कि जो आपको देख सके और आपके जो mistakes है वो आपका ठीक कर सके। So that was the biggest challenge जो मैंने realize किया मेरे second webinar पे, because the questions which I was getting कि first and second webinar में मुझे वही question मिल रहा था कि what if I'm going wrong, then I gave it a deep thought, yes, so they are something right actually, उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो गलत जा रहे हैं।
तो सबसे ज्यादा चैलेंज वहाँ पे रहा कि उनको ऑन बोर्ड लाना, बिकॉज उनके पास वीडियो लेसन है बट उनके पास टीचर नहीं है सामने बताने के लिए। तो फिर बाद में मैंने क्या रियलाइज किया कि व्हाई नॉट कंडक्ट लाइव Q&A सेशंस बाई वीकली। सो वो लाइव Q&A सेशन शुड नॉट ओनली रिस्ट्रिक्ट टू योर सॉल्विंग डाउट्स बट ऑल्सो शुड रिव्यू योर परफॉर्मेंस। सो उन लोगों का जो मैंने जब भी उन्होंने कोई भी लेसन किया रहता है, सो लाइव Q&A सेशन में क्या होता है कि दे शो दैट लेसन टू मी so that I can actually give that constructive feedback, and this is the particular segment that you need to work on, and this is what going wrong over here. ओके ओके सो अच्छा, ये आपके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा, क्योंकि अब आप लोगों को कीबोर्ड सिखा रहे हो, और कीबोर्ड सिखाते हुए अगर वो क्या रॉन्ग कर रहे हैं, मतलब वो आपके लेसन से सीख तो सकते हैं, लेकिन अगर वो खुद बजाते हुए क्या गलती कर रहे हैं, ये तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था एक्चुअली। सो वो आपने ओवरकम करा मीटिंग्स करके। बेसिकली आप जो Q&A करते हो वो मीटिंग स्टाइल में करते हो, नॉट ऑन द वेबिनार स्टाइल। सो बेसिकली उसमें क्या होता है, आपके जो स्टूडेंट है वो आपके सामने बजाते हैं कीबोर्ड, और आप उसको सुन के उन्हें फीडबैक देते हो। yes so वो लोग बजाते हैं and then I give the feedback, and also I tell them कि now other challenge was कि people buy the course, however good the course is, they don't watch the course consistently. सबसे बड़ा challenge वो है, right? So in that case मैंने क्या बोला, in the live Q&A session only I told कि आप लोग जैसे ही आपका लेसन खत्म होता है, just post it on the Facebook group so that I can give you the feedback. ना उससे होता क्या है कि जो कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स है ना, वो जैसे पोस्ट करने लगे ना, तो बाकी स्टूडेंट्स देख के इंस्पायर होके दे स्टार्ट उन लोगों ने भी पोस्ट करना चालू किया, एंड दे आल्सो स्टिक टू इट, दे आल्सो स्टार्ट वाचिंग द लेसन्स। राइट ये चीज तो कहीं पे सुनी भी देखी भी लग रही है। एक्चुअली वी फॉलो द सेम प्रैक्टिस इनसाइड आवर टाइमलाइन डोमिनेशन ग्रुप। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं टाइमलाइन डोमिनेशन ग्रुप के, उनको हम लोग यही चीज़ मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं कि आप लोग जो भी चीज़ें सीख रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, आप अपनी एक्टिविटी को ग्रुप के अंदर पोस्ट करो, बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली अ बिग चैलेंज मोहक। ये हर जगह होता है, ये सिर्फ आपके कोर्स के साथ नहीं है, ये मेरे कोर्स के साथ भी, और ये बहुत सारे कोर्सेज के साथ है कि लोग कोर्स ले लेते हैं लेकिन उसके बाद देखते नहीं हैं, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि सम मैजिक इज गोना हैपन। लेकिन जब तक आप देखोगे नहीं तब तक मैजिक नहीं होएगा, देखने के बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद मैजिक होएगा। तो एक्चुअल में आपकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है, एंड द गुड थिंग इज दैट व्हेन द मैजिक एक्चुअली स्टार्ट्स हैपनिंग, तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी लोगों को सुन के लगता है कि यार ये तो ड्रीम है। तो बाकी लोग अभी भी उस जोन में ही रहते हैं कि क्या मैं कभी उस चीज़ को कर पाऊंगा, राइट? अच्छा, आपका पिछले 4 महीने का जो रेवेन्यू है वो 13 लाख है, प्रॉफिट जो है वो 13 लाख है, राइट? सो इन 4 महीने से पहले तक की आपकी अर्निंग कितनी थी? ऑनलाइन तो मैंने चालू नहीं किया था, ये तो 4 महीने से ही था। सो मंथली आई यूज्ड टू अर्न 50,000 बाय टेकिंग फिजिकल लेसन्स, एंड ऑनलाइन तो चालू नहीं था, तो ये 4 मंथ्स में मैंने चालू किया है। ओके, मंथली यू यूज्ड टू मेक 15 या 50 50 या 15? 50 जो आप फिजिकल सेशंस लेते थे। तो अभी जो आप फिजिकल सेशंस हैं अभी आप उन्हें ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? I continue to do so because जो मेरे स्टूडेंट्स है कब से लर्न करे, I don't want to leave them hanging around, so I don't want to leave them right now halfway. So physical lessons तो मैं continue करूँगा ही, along with that जो ये ऑनलाइन M&M फाउंडेशंस का जो मेरा कोर्स है वो भी करूँगा। ओके, परफेक्ट। और ये जो फिजिकल सेशंस है ये आप कब से ले रहे हो? फिजिकल लेसन्स में 5 years हो गए लेते हुए। 5 years हो गए हैं। ओके, सो इफ यू लुक एट द स्केल फ्रॉम द स्केलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो 5 साल से जिस काम को मैं कर रहा हूँ उस काम में जो मेरी अर्निंग है दैट इज 50K पर मंथ, राइट? एंड विच इज नॉट बैड, राइट? नथिंग इज बैड। लेकिन जब मैंने चीजों को ऑनलाइन शिफ्ट करा, वही चीज मैं कर रहा हूँ जो मैं फिजिकली कर रहा हूँ, लेकिन विद इन 4 months अगर मैं 4 महीने का एवरेज बनाऊं तो मेरा अगर 13 लाख है तो विच मीन्स 3 लाख पर मंथ। सो विद इन 4 months मैं 3 लाख पर मंथ के एवरेज पे आ चुका हूँ, राइट? और ऐसा नहीं है कि ये 3 लाख पर मंथ होगा, ये धीरे धीरे करके ग्रो हुआ होगा। पहले महीने अर्निंग कम रही होगी जब आपने चीजों को ऑनलाइन करना स्टार्ट करा, राइट? पहले महीने की अर्निंग अराउंड कितनी थी? पहले महीने की अराउंड 2 lakhs थी, 2,50,000 के आसपास था। ओके, और अभी इस महीने की अप्रोक्सीमेटली कितनी है? ये महीने की अप्रोक्सीमेटली 3 lakhs के आसपास है। 3 लाख के आसपास है, जिसमें कि अभी हमारे डेज बचे हुए हैं, राइट? सो वी आर गोना मेक मोर।
राइट। और अभी भी आई बिलीव आपके ये जो पूरा ऑनलाइन मॉडल है, आई बिलीव कि आई नो इट फॉर श्योर बिकॉज आई हैव डन इट, राइट। सो पिछले 3-4 महीने में भी अभी ये पूरा स्टेबल पोजीशन पे नहीं आया होगा, एज इन स्टेबल पोजीशन पे, एज इन यू योरसेल्फ वुड बी नोइंग कि बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशंस, बहुत सारे अपग्रेड्स अभी और हो सकते हैं, जिसकी वजह से यही रेवेन्यू अभी मेरा यूजिंग द सेम रिसोर्सेज कम से कम 2 गुना या 3 गुना होगा। 100%. And actually, राइट। you know, constantly बोलते हैं ना कि once you're done with the course, so वो नहीं होता, you have to constantly, you know, optimize it. So अभी actually, you know, काफी सारे video lessons भी add हो रहे हैं वहाँ पे, so मैं उसका recording भी चालू किया है, like as in उसका recording simultaneously चालू है, just to upgrade the course. 100%, 100%। तो क्या क्या ऑप्टिमाइजेशंस आप अभी तक कर चुके हो? सो अभी काफी सारे वीडियो लेसन्स मेरे को लग रहा है कि जो ऐड होने चाहिए थे, जो एज एन लाइव क्यूएनए सेशन में जैसे लेता हूँ ना, सो यू नो स्टूडेंट्स कमेंट से कि दिस पार्ट एक्चुअली इसके पहले ये थोड़ा और एक वीडियो लेसन होता था, तो दिस कुड हैव बीन लिटिल बिट इजियर फॉर मी। तो वो सारे पॉइंट्स में कंस्ट्रक्टिवली एंड पॉजिटिवली लेके यू नो वो सारे पॉइंट्स को क्यूरेट करके मैं नए लेसन्स ऐड कर रहा हूँ। राइट, राइट, राइट। रियल टाइम मार्केट फीडबैक आप ले रहे हो और उसी के बेसिस पे आप ऐड कर रहे हो, राइट। और जो आप वेबिनार करते हो उसमें चेंजेस वगैरह आपने करे होंगे? हाँ, डेफिनेटली। सो प्रेजेंटेशन में हर बार चेंजेस होते हैं, माइन्यूट चेंज होते हैं, बट होते रहते हैं वो। राइट, राइट, राइट। सेम थिंग विद अस। मतलब मैंने इनिशियली टाइमलाइन नॉमिनेशन के जो तकरीबन 50 से 60 लाइव वेबिनार्स करे होंगे, मेरा किसी भी वेबिनार में प्रेजेंटेशन सेम नहीं था। हर वेबिनार में कुछ ना कुछ मैंने चेंज करा था, हर वेबिनार में ये चीज देखने के लिए कि यू नो क्या चीज को और बेटर किया जा सकता है। या तो कहीं से कुछ पढ़ा, कोई बुक पढ़ी, उससे कोई इनपुट मिला, कहीं से किसी और का वेबिनार देखा, वहां से कुछ इनपुट मिला, अपनी और लर्निंग्स को उसमें और डाला, या फिर लेट्स सपोज अपने वेबिनार के स्टैटिस्टिक्स देखे कि यू नो मेरे वेबिनार पे अगर मेरा 1 घंटे का वेबिनार है तो मैंने देखा कि यार 40वें मिनट पे कुछ ड्रॉप आया ऑडियंस में, जैसे ऑडियंस इतना था एकदम से 48 मिनट में एकदम से ड्रॉप आया। तो वहां पे फिर वेबिनार को जाके देखा कि यार ऐसा मैंने क्या बोला था वहां पे, और फिर उस वाले पार्ट को वेबिनार से हटाया, उसकी जगह पे कुछ और डाला, समथिंग मोर इजियर, समथिंग मोर रिलेटेबल। तो ऐसे कंसिस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन तो हमारे चलते ही रहेंगे। तो अभी अगर आपको 4 महीने हुए, आई कैन टेल यू कि अभी आपकी जो जर्नी है फॉर कंसिस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये तकरीबन 4 से 5 महीना, 6 महीने तक भी अभी और चलेगी। एंड बाय देन आपका ये जो वेबिनार, पूरा जो वेबिनार फनल है आपका, ये इतना मैसिव लेवल पे ऑप्टिमाइज हो चुका होगा कि यू नो यू विल बी एबल टू जनरेट एटलीस्ट आई वुड से 15 to 20 lakh rupees revenue every single month. So again that's how scaling works, that's how you are able to build your assets, क्योंकि तब तक हमारी ईमेल लिस्ट भी बड़ी हो चुकी होगी, रिसोर्सेज भी बड़े हो चुके होंगे, सोशल मीडिया फॉलोइंग भी बड़ी हो चुकी होगी, हमारे पास टेस्टिमोनियल्स भी ज्यादा होंगे, रिजल्ट्स ज्यादा होंगे। एंड मे बी वन मोर एडवाइस फ्रॉम माय साइड वुड बी कि यू नो मे बी हमारे पास एक नए और प्रोडक्ट्स के भी प्लान बन चुके होंगे। जैसे अभी हमारा कीबोर्ड है, आई वुड से यू नो कम अप विद अ न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट लाइन एज वेल, मे बी गिटार, मे बी समथिंग एल्स, क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स हैं, कभी किसने बोला है कि मेरे को गिटार भी सीखना है, ऐसा कुछ किसने पिंग करा है आपको किसी और प्रोडक्ट के लिए? हाँ, एज इन यू नो यहाँ पे भी होता है, दैट इज एक्चुअली इन प्लान ओनली। और अभी तो ये किसी कोर्स जो है ना, विच इज द कोर्स विच इज द वीडियो लेसन्स, सो आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू स्टार्ट विद द गिटार एंड द वोकल्स। सो you know like finding the good teachers for it, you know, and then you know this is the pre-recorded lessons. So along with that, we are all, like I'm also planning to start with the live, you know, one-on-one sessions wherein we call teachers on board. Right. So there is a big music plan in the making, right? So अगर आप you know if I talk to my audience, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इन्होंने ना सिर्फ एक कीबोर्ड का प्लान नहीं है इनका, एक कीबोर्ड का प्रोग्राम नहीं है इनका। इनफैक्ट इन्होंने उस निश में काम करा है जिस निश में अभी इंडिया के अंदर कोई और काम नहीं कर रहा है, विच मीन्स कि ये अपना वहां पे अभी तो एक इन्होंने ग्रेजुअल स्टार्ट करा है, ग्रेजुअल चेंजेस लेके आ रहे हैं, ग्रेजुअल अपग्रेड्स लेके आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, उसको मैं बोलता हूँ एक मार्केट डोमिनेंस के डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि उस निश में काम कर रहे हैं जिस निश में काम करना डिफिकल्ट है। वहां के जो लोग, उस निश के जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि यू नो ही इज द ओनली वन who knows keyboard, he is the only one who knows online music teachings and learnings, right? आज से पहले इनके डबल एज वाले लोगों को भी आता है, लेकिन कितने लोग ये चैलेंज लेते हैं
कि अपने स्किल सेट के साथ साथ मैं ऑनलाइन अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के स्किल सेट को भी सीखूं, फिर उसे इम्प्लीमेंट करूं, उसमें फेल भी हूं, और फिर उससे ओवरकम करके उसमें एक्चुअल में सक्सीड करूं। मोहक, आपके पहले 2 वेबिनार भाई आपने बताया था कि उन दोनों वेबिनार में सेल नहीं आई थी, सो राइट? एक्चुअली क्या हुआ था कि फर्स्ट वेबिनार जो था ना, तो इट वाज अ वेबिनार जो लाइक एज इन इट वाज अ वेबिनार, मीटिंग नहीं था। अभी सेकंड वेबिनार से मैंने क्या किया कि मीटिंग चालू किया मैंने इंस्टेड ऑफ वेबिनार, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट नीश फॉर मी, दैट रियली आई नीड दैट कनेक्शन विद द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फॉर वर्कशॉप, बिकॉज लाइक ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे वो भी बजाते, तो आई शुड ऑल्सो लिसन टू इट ना। सो मैंने फर्स्ट वेबिनार जो रखा था वो वेबिनार था, एंड वो फ्री वेबिनार था। सो वहाँ पे एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ, बिकॉज मेरे प्रेजेंटेशंस में भी काफी सारी गलतियां थी, जो फिर मैंने वो रियलाइज की बाद में। सेकंड वर्कशॉप में मैंने मीटिंग रखा, एंड देन सेकंड वर्कशॉप में ही 1 लाख का ये हुआ, सेल्स जनरेट हुआ। ओके, ओके, ग्रेट। सो पहले वेबिनार में जब हमारा कोई भी सेल जनरेट नहीं हुआ था, तो उसके बाद डिस्करेजमेंट थोड़ा सा। हाँ, डिस्करेजमेंट हुआ था कि ये एक कम्प्लीटली न्यू थिंग है, बट बाद में मैंने फिर डीपली सोचा कि कि क्या गलत गया था, तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट क्रिएट अ मीटिंग इंस्टेड ऑफ वेबिनार, एंड व्हाई नॉट मेक चेंजेस इन द प्रेजेंटेशन। सो वहां पे सेकंड वेबिनार में ऐसे हुआ था, एंड देन राइट, या राइट, राइट, राइट। मेरे को याद है जब आपने पहला वेबिनार किया था, तब आपने मेरे को पिंग भी किया था, मैसेज भी किया हाँ। था कि सर मेरा वेबिनार हो गया लेकिन सेल नहीं आई, और हमारा कुछ डिस्कशन हुआ था। मैंने जहाँ से ज्यादा शायद आपको मोटिवेट ही किया होगा, कीप गोइंग ऐसा कुछ करके मैंने आपको बोला होगा, राइट? लेकिन आई रिमेम्बर कि हमारा कुछ डिस्कशन हुआ था इससे रिलेटेड। यस तो यस। एक चीज जो मैं ऑडियंस को यहाँ पे फिर से कम्युनिकेट करना चाहूंगा, लेसन नंबर 3, जिसको आप नीचे कॉमेंट में मेंशन करना, एंड दैट इज कि आपके जो डिफिकल्टीज आएंगी आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस जर्नी में, आपके ऑनलाइन जर्नी में, आपके जो चैलेंजेस आएंगे, वो जरूरी नहीं है कि वो आपके मेंटोर ने भी फेस करे होंगे। तो अब लेट सपोज अगर मैं इनकी बात करूं, इन्होंने जो वेबिनार करा और अकॉर्डिंग टू हिज बिजनेस मॉडल, इनको ये चीज समझ में आई कि यार मेरे लिए वेबिनार इज नॉट द राइट मॉडल। मेरे लिए जो मेरी सेल्स प्रेजेंटेशन है उसके लिए जो राइट मॉडल है वो मीटिंग स्टाइल प्रेजेंटेशन है। अगर ये यही सोचते रह जाते कि यार जो मेरे मेंटोर हैं सौरभ भटनागर, वो तो वेबिनार ही करते हैं, मैं भी वही करूंगा, देन इट वुड हैव बिकम अ प्रॉब्लम फॉर हिम। लेकिन इन्होंने सी आपको अपने बिजनेस में अपनी पर्सनालिटी को इन्वॉल्व करना है, अपनी चीजों को मिक्स करना है, राइट? तो वहां से आप अच्छा करने लग जाते हैं, क्योंकि आप जो चैलेंजेस फेस करोगे वो मैंने कभी नहीं फेस करेंगे, और जब आप चीजें करना स्टार्ट करोगे ना, वो वाले चैलेंजेस मोहक ने, मैंने, हम लोगों ने कभी नहीं फेस करेंगे। सेम इज द केस विद मी। जो चैलेंजेस मैं फेस करता हूँ वो मार्केट में और कोई लोग नहीं फेस कर रहे होंगे। लेकिन अगेन, योर जॉब इज टू कंसिस्टेंटली इम्प्रोवाइज, कंसिस्टेंटली टेक द फीडबैक, गेट द लर्निंग्स। आप उस फेलियर से डिस्करेज मत हो, इनफैक्ट थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन कि क्या चीज हो सकती है, क्या चीज मैं नया ट्राई कर सकता हूँ, एंड देन यू वर्क अपॉन इट, राइट? सो मोहक, अभी हमारे फेसबुक ग्रुप में कितने लोग हो चुके हैं? जो पेड वाला एनरोल्ड इनर सर्कल है उसमें 64 मेंबर्स हैं, एंड जो हमारा जो पब्लिक ग्रुप है वो 339 मेंबर्स है, अराउंड 339। 339, ओके। और टोटल हमारे अभी तक कितने लोग रजिस्टर कर चुके हैं फॉर द वेबिनार? टोटल अराउंड 900 के आसपास, 920 930 फॉर द वर्कशॉप दैट इज वेबिनार। एंड जो हमारे फाउंडेशंस जो पेड प्रोग्राम है वहाँ पे 113 के अराउंड 113 के अराउंड। 113 के अराउंड, ओके। लेकिन सबने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है? हाँ, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया इसमें। इसमें फिर मैंने क्या लर्निंग सीखा कि जैसे ही उन लोगों ने रजिस्टर किया रहता है वर्कशॉप के लिए, उनको मेल जाता है और थैंक यू पेज, लाइक वो लोग होते हैं रिडायरेक्ट टू द थैंक यू पेज। सो थैंक यू पेज में ही मैंने फेसबुक का ग्रुप का लिंक डाला है। बट देन क्या होता है कि फ्रॉम द रेजर पे टू गो टू द थैंक यू पेज इट नियरली टेक्स अराउंड 2 to 3 सेकेंड्स, जहाँ पे काफी लोग थैंक यू पेज में नहीं पहुंचते। सो इन दैट केस किया क्या मैंने कि मैं जब भी वेबिनार्स के लिए जब भी मैं उनको रिमाइंडर भेजता हूँ, सो रिमाइंडर डजंट गो ओनली इन द ईमेल फॉर्म बट इन द व्हाट्सएप फॉर्म एज वेल, बिकॉज व्हाट्सएप पे लाइक ईमेल्स काफी लोग चेक नहीं करते, तो ईमेल मैं व्हाट्सएप पे उन लोगों को रिमाइंडर्स भेजना चालू किया। सो व्हेनेवर आई सेंड रिमाइंडर, लाइक 3 चीजें होती है। एक तो द वर्कशॉप लिंक, बाद में होता है हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक,
एंड देन हमारा जो थर्ड रहता है कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का लिंक। तो वो तीनों लिंक मैं व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ, तो वहां से काफी सारे फिर लोग आ जाते हैं। ओके ओके, ग्रेट, नाइस। ठीक है। और इसके अलावा मतलब इस पूरी जर्नी में आपकी कोई सबसे बड़ी लर्निंग जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे? Yes, so like that is, just keep constantly working, and there is no such thing कि you have a stop. So एक बार कोर्स बना लिया, no, like you have to go from one line to the other. Like is example like piano हो गया, keyboard हो गया, then we can go to the vocals part and the guitar part, because now since this is the India में actually कोई ऐसा है नहीं, like there are few people who are doing it already, but they don't have live Q&A sessions which we have. So you just don't have to stop, you just have to evolve and grow continuously. राइट राइट राइट। अच्छा, आपके जो प्रोग्राम है उसमें ज्यादातर हमारा कौन से एज ग्रुप के लोग रहते हैं? Most probably it is about 35, but last two webinars से actually बच्चे भी आ रहे हैं जो 10 years के होते हैं, वो भी सीख रहे हैं। So as in हमारे पूरे कोर्स में 3 जो स्टूडेंट्स है वो बच्चे हैं। अच्छा। और बाकी अराउंड 35 एंड अबव? 35 एंड अबव। ओके ओके, ठीक है। और इनिशियली क्या कुछ ऐसा था कि आपने पहले जो आपके फिजिकल स्टूडेंट्स थे आपने उनको पिच करा था, या फिर आपने सीधा ऑनलाइन मार्केटिंग करनी स्टार्ट करी? उनको आप नहीं बोलते कि आप मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम का पार्ट बन जाओ? नहीं, आई डोंट से, बिकॉज वो तो फिजिकल लेसन्स कर सकते हैं ना, they can do the physical lessons, and that's the reason they are doing it now. The online उनको ऑलरेडी course, उस चीज की आदत हो रखी है, आदत हो आपसे गई है। पर्सनल एक्सेस की आदत हो रखी है। करेक्ट, सो फिर राइट वो राइट 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 राइट। ओके, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब आगे क्या क्या करना है, आगे कैसे लेके जाना है? व्हाट आर द नेक्स्ट सेट ऑफ ड्रीम्स? so next is to first of all I want to update the foundations course जो मैंने बनाया, काफी सारे lessons ऐड करने बाकी है, काफी सारा optimization बाकी है। then we want to go to the guitar and the vocals. So अभी तो कोई I'm working solo, but I want to build a strong team wherein other teachers are also coming, and they are giving the best music education they can. राइट राइट राइट। सो हम लोग एक पूरी प्रॉपर म्यूजिक एकेडमी, एक म्यूजिक फाउंडेशन हम लोग देखने वाले हैं, राइट? सो इट्स अ न्यू रेवोल्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। ओके, अच्छा मोहक, ये तो हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड बातें, लेकिन आप मोहक एज अ पर्सन, राइट, व्हाट आर द चेंजेस दैट यू सी इन योरसेल्फ? So after doing all this online thing, the changes that I see in myself, I have more clarity in me. That is because also of the meditation which I do daily. So I have self-awareness, I have the self-realization, and then more clarity is coming to my mind. So yeah, and I'm becoming more and more calm, like as in more and more calmer, and money is not the only goal, like as in it's just the byproduct and not driven by the materialistic things very much. ओके ओके, लेकिन ऐसे कोई पर्सनल 3 चीजें अपनी लाइफ में, लेट्स सपोज, जो कि आप करना ही करना चाहोगे, विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मनी, कि लेट्स सपोज अगर मेरे को कहीं पे घूमने जाना है, अब वो तो मैं पैसों से ही जाऊंगा ना, हाँ, राइट? तो ऐसी कोई 2-3 चीजें जो आप करना चाहते हो अपने लाइफ स्पैन में 100%? So I want to actually grow this to a very good level, not in only in India but globally as well, because there are many people who can't learn the instrument just because they don't get time to attend the classes. So that is the reason I wanted to I want many people to start their musical journey with us, which they always wanted to but they couldn't. So yeah, and that becomes a very that creates a lot of difference, it creates a lot of impact in them as well. So yeah, so that is the main goal of the main purpose is to grow this, not just restricted to the keyboard but also bringing other instruments, and also calling teachers on board so they also get the opportunity to connect with other students. And yeah, ओके ओके, एंड हाउ अबाउट द फैक्ट, जैसे अभी आपकी जब पहली अर्निंग हुई थी, दैट वुड हैव ऑनलाइन जो पहला एनरोलमेंट हुआ था, दैट वुड हैव बीन अ गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर? Yeah, definitely it was a good confidence booster. So वहाँ पे मुझे लगा कि yeah, this is something which can work, because
फर्स्ट वेबिनार में तो एक भी सेल नहीं आया था. तो आई वाज थिंकिंग कि आर पीपल एक्चुअली रेडी टू अडॉप्ट दिस न्यू वे ऑफ लर्निंग. then I thought, yeah, like second webinar में confidence आया, and each webinar जैसे आते जाता है तो confidence automatically boost होते जाता है. Right. I also recall my first ever online earning. It was in the form of a program which was I believe $19 or something. तो 1900 रुपए का प्रोग्राम था. एंड जब वो पहली बार किसने बाय करा था, इट वाज अ मैसिव बूस्टर फॉर मी, कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी, बिकॉज वही कि कोई मेरे को ऑनलाइन पैसे देने को रेडी है, एंड कोई चीजें लोग ऑनलाइन बाय करने को भी रेडी है, एंड दैट टू फ्रॉम मी. सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज अ वेरी बिग थिंग. अच्छा, अभी जैसे हमारा बैंक बैलेंस ग्रो हुआ है, राइट? सो हाउ हैज दैट चेंज्ड यू एज अ पर्सन? That changed me as a person. To be honest, I'm the same person I used to be. I'm quite neutral, not very much excited about these money are there in the bank account. But definitely, as and when the things grow, you have more responsibility in front of you. So you have to take, you have to keep going. You can't just sit. You have to grow this. And right, and at the same time it definitely helps from the confidence point of view. Yeah, the confidence is still growing, like it is growing. Right. I mean, I will be very honest. I'm the same in this regards. I'm actually the same. मैं पहले भी खाली जेबी घूमता था, मैं अब भी खाली जेबी घूमता हूँ. लेकिन चाहे उससे बैंक बैलेंस में कितना भी डिफरेंस आ चुका हो, it does not matter. My own personal expenses are still the same. लेकिन that confidence that I have, I can go out and do things. I can go out and achieve those things. At the same time, right, at the same time, if I want to go out and create new big things, for example, right now we are working on FlexiFunnels, so that monetary backup is something that helps you with that. Definitely. Right, at the same time, again, जैसे आपने बोला, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने लग जाते हो. ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले नहीं थी, लेकिन you were not capable enough, sufficient enough to actually accept those responsibilities. And now when you have become responsible enough, तो capable enough, तो फिर वो आपकी अच्छाई है कि आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन चीजों की लेना स्टार्ट कर रहे हो. राइट, दैट इज समथिंग व्हिच इज गुड. ओके, इसके अलावा कोई एनीथिंग, लेट्स सपोज जो नए लोग हैं, जो कि लेट्स सपोज अपना कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, राइट, ऑनलाइन चीजें करना चाह रहे हैं, तो उनको आप कोई मैसेज, उनके लिए आप कोई लर्निंग छोड़ना चाहोगे? Yes, definitely. As in, just look for key, whether this product will be demanded. Because मैंने actually कैसे किया था, मैंने like this problem was actually there. Working professionals didn't get time to attend the classes. So ऐसे नहीं कि कोई भी product उठा के बना लिया. So first I did the survey, I did my research, and then मैंने product बनाया. And then just don't wait for the perfect timing. There is no perfect timing. Just go for it. Take imperfect actions. Things will automatically fall into place. 100%. एंड एट द सेम टाइम यार मोहक, जैसे आप म्यूजिक बैकग्राउंड से हो, राइट, एमबीए आपका कौन सा फील्ड में था? मार्केटिंग. अभी चालू है, अभी लाइक आई एम इन सेकंड ईयर. अच्छा, अभी आप सेकंड ईयर में हो, तो उस समय तो आप फर्स्ट ईयर में रहे होगे जब आपने ये सब करना स्टार्ट किया था. तब तो मतलब तब तो आई शुड कंसीडर यू एज अ ग्रेजुएट ओनली, क्योंकि तब तो आपका एमबीए स्टार्ट ही रहा होगा, राइट? और आपका जो ग्रेजुएशन है वो कौन सी फील्ड में था? बीकॉम. वो बीकॉम में था. यानी कि आप कहीं से भी टेक्निकल बैकग्राउंड, टेक्निकल फील्ड से नहीं आते हो, राइट? 11th 12th भी आपका कॉमर्स में हुआ होगा? कॉमर्स में था. ओके, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था सारी चीजों को एक्सेप्ट कर पाना, सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर पाना? क्योंकि जब इतने सारे मार्केटिंग हेवी टर्म्स हम लोग सुनते हैं, दैट टू टेक्निकल, कि यार लैंडिंग पेज बनाना होगा, थैंक यू पेज बनाना होगा, वेबिनार करना होगा, इंटीग्रेशंस करने होंगे, जेपीआई यूज करेंगे, डेटा पास होएगा वेबिनार पे डेटा, मतलब ये सारी चीजें आपके लिए पहले एलियन रही होंगी एक एक करके, राइट? तो हाउ वाज दैट चेंज फॉर यू, एंड कैसे आपने उस चीज को धीरे धीरे करके अडॉप्ट करा? ऑनेस्टली एक्चुअली जब भी मैंने स्टार्ट किया था तभी ये सब टर्म्स, ईमेल मार्केटिंग और वो सब बहुत दिमाग के ऊपर से जाता था. बट देन जस्ट एज आई स्टार्टेड, देन it is not rocket science. You just, if you get used to it, it is not rocket science. So you just have to get used to it. Like once, like जो वो practice आ जाता है ना, like then you just do it.
लेकिन आपको ये सब जस्ट डू इट में ये सब करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद, सीखने में अराउंड कितना टाइम लगा हर एक चीज को? हर एक चीज को सीखने में एज इन जब भी मैंने कोर्स लाइक बना लिया था, बाद में एक्सेलरेटर प्रोग्राम वाज समथिंग जहाँ पे मैंने बैक एंड इंटीग्रेशंस और वो सब सीखा था। सो उसके बाद अराउंड अभी तक लाइक धीरे धीरे वो मेरा इम्प्रूव होते जा रहा है, लाइक वर्किंग विद दिस टेक्निकल स्टफ एंड ऑल। सो या राइट। एक्सेलरेटर प्रोग्राम एक्चुअली जिसके बारे में मोहक ही इज टॉकिंग अबाउट, वो हमारा एक फिजिकल इवेंट था जो मैंने दिल्ली में किया था, एंड मोहक वाज अटेंडी ओवर देयर। मोहक, आपने एक बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल भी दिया था वहाँ पे, एक आफ्टर एक्सेलरेटर, राइट? तो वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है? तो आई वुड लव टू फॉर द ऑडियंस टू सी दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ योर्स। हाय, मेरा नाम मोहक शमानी है एंड एक्चुअली मैं मेरे फ्रेंड के साथ पुणे से यहाँ पे आया हूँ। एंड मुझे ये इवेंट के बारे में पता चला जब भी मुझे सौरभ सर का मेल आया था, एंड मैं टीडी का मेंबर भी हूँ। एंड सो एक्सेलरेटर प्रोग्राम का मेन पर्पस आना था कि मुझे मेरे जो बिज़नेस में जो ब्रिजेस है, जो ब्रिज को मुझे गैप करना था, जो फिल करना था गैप को, तो वो पर्पस के लिए मैं आया। एंड प्लस सौरभ सर के साथ वर्क करना फॉर ऑलमोस्ट 12 to 14 आवर्स वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमको काफ़ी सारे इंसाइट्स मिले। एंड वो इंसाइट से हमारा बिल्डिंग स्केल अप होते जाएगा वंस वी इम्प्लीमेंट। तो जैसे कि फर्स्ट डे में क्या हुआ कि फर्स्ट डे में सिर्फ उन्होंने वर्कशॉप लिया जहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज कराया। वो सिर्फ हमारा माइंडसेट जानना चाहते थे कि हम लोग कहाँ तक सोच रहे हैं एंड और कहाँ तक हमारा नॉलेज है। तो उस बेस पे हमारा फर्स्ट डे गया। फर्स्ट डे के सेकेंड हाफ से, सो आफ्टर 10 o'clock हमारा इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया। एंड देन सेकेंड डे में इट वॉज अ प्योर इम्प्लीमेंटेशन। स्टार्टिंग से ही हमारा मॉर्निंग से ही प्लानिंग स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग फर्स्ट हाफ में हमारा ऑलमोस्ट उन लोगों ने बेसिक्स एक्सप्लेन किए थे कि ये तुम्हारा इंटीग्रेशन एंड वो सब है। एंड देन हमारा स्टार्ट हो गया था इम्प्लीमेंटेशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड डे। कमिंग टू द थर्ड डे में हमारा हुआ था इम्प्लीमेंटेशन अगेन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। कपिल के साथ मैं बैठा, कपिल के साथ हम लोगों ने मेरा इंटीग्रेशन जो था सब प्लेटफॉर्म्स का वो इंटीग्रेट किया, जो एक्चुअली मेरे घर पे लाइक करना अकेले में बहुत मुश्किल हो जाता था, बिकॉज जो प्रोसेसेस थे जहाँ तक मैंने देखे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। तो बहुत इजी वे में हो गया। एंड लाइक इट्स ऑलवेज बेटर कि आपके पास कोई हो साथ में जब भी ये सारी चीज़ें प्रोसेस आपका परफेक्ट हो जाए, बिकॉज ऑलमोस्ट आपका जो फाउंडेशन रहता है अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आपका बिजनेस आगे नहीं जा पाएगा। एंड लास्ट में अभी भी वर्कशॉप इनफैक्ट चल रहा है 150 अराउंड 120-130 बजे। एंड अभी भी सौरभ सर के साथ मुझे अकेले में लाइक बैठना है एंड मेरा बिजनेस मॉडल डिस्कस करना है। सो या ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट गुड। एंड या सो the biggest takeaway is to target the 90% of the audience, which usually people don't do. And it's almost you can do whatever you can in 3 days जो आप 6 महीने तक भी नहीं कर पाते थे। So that's my So और उसी इवेंट की हम कुछ फोटोज भी यहाँ पे डालेंगे। ओके, सो बेसिकली यार मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं आई ऑल्सो डू नॉट कम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, राइट? आईटी, कंप्यूटर वगैरह वगैरह। तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ऑडियंस के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही रहता है कि यार मैं ऑनलाइन इस तरीके के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मैं कैसे चीजों को करूंगा। तो मेरे साथ भी यही चीजें हुई थी। मैंने भी जब पहली बार इन सब चीजों के बारे में देखा था ना कि वेबिनार नाम की कोई चीज होती है, VSL, वीडियो सेल्स लेटर, बेसिक वीडियो बनाना होता है, सेल्स पेज बनाना होता है, सेल्स वीडियोस, फिर ये इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें, मतलब मेरे वही जो आपने बोला ना सर के ऊपर से जा रहा था, वही चीज मेरे साथ भी हो रही थी। लेकिन यही था कि देयर वाज नो रीजन टू स्टॉप। एंड जब चीजों को करते गए तो ग्रेजुअली वो चीजें अपने आप ही आती गई और वो चीजें अपने आप ही अपग्रेड होती गई। अगर आपने मोहक के आंसर में इस चीज को ध्यान दिया होगा, अगर नहीं दिया तो रिवाइंड करके एक बार दोबारा से देखो। मोहक ने अभी भी यही बोला कि मैं अभी भी चीजों को धीरे धीरे करके कंसिस्टेंटली अपग्रेड कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसे अब सारी चीजें एक साथ आ चुकी हैं, ऐसा नहीं है। और इनफैक्ट अभी आप पिछले Q&A की ही बात है, जब आपने मेरे से एक वो वाला क्वेश्चन किया था आपने फेसबुक एड से रिलेटेड, जब मैंने आपको सजेस्ट किया एड सेट रिलेटेड, राइट? तो दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस अमंग फेसबुक एड मार्केटर्स,
लेकिन मोहक को वो चीज नहीं पता थी, बिकॉज ऑब्वियसली ही डज नॉट कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। लेकिन द फैक्ट कि उसने चीजों को इम्प्लीमेंट करा, यही रीजन है कि उसके पास रिजल्ट्स आए। एंड द फैक्ट दैट ही इज कंसिस्टेंटली रेडी टू लर्न। अभी भी ऐसा नहीं है कि इसने छोड़ दिया है कि अब मेरे को सब आ गया, मैं I can just go about. He still attend those Q&A sessions of mine, and he still comes up with those queries because he is still in that learning mode कि मेरे को अभी भी चीजें सीखनी है, अभी मेरे को चीजें अपग्रेड करनी है। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है कि पहली चीज, चीजों को देख के डरना नहीं है। आपको चीजें हेवी लगेंगी, लेकिन अगेन आप करोगे तो चीजें अपने आप ही आती रहेंगी। एंड ऑलवेज बी इन द लर्निंग मोड, क्योंकि आपकी जो अर्निंग अभी नहीं है, आज से ऐसा हो सकता है कि 3 महीने बाद जिस अर्निंग को आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा, आप उस अर्निंग को अर्न कर रहे होगे बिकॉज ऑफ द राइट गाइडेंस। लेकिन आई कैन बेट यू, आई कैन गारंटी यू, देयर वुड स्टिल बी टन्स ऑफ मोर थिंग्स जो कि आप सीख सकते हो। तो जब आपका वो लर्निंग मोड अगर आप हमेशा अपना ऑन रखोगे ना, तो यू विल ऑलवेज बी अपग्रेडिंग। And that is something जो कि I would say that you can learn from Mohak, you can learn from me, and you can learn from any successful person on the planet, right? ओके तो मोहक, आपका नेक्स्ट वेबिनार, आप वेबिनार अभी वीकली कर रहे हो? हाँ, अभी वीकली कर रहा हूँ। ओके, अगर आपके म्यूजिक में किसी को इंटरेस्ट हो और वो कीबोर्ड सीखना चाह रहे हो, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? So we'll do one thing. I'll drop the mail ID over here, and I'll also drop my all the handles. ओके, ठीक है, तो आप मेरे को वो दे देना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा, सो दैट पीपल कैन गेट इन टच विद यू जस्ट इन केस अगर उनको म्यूजिक में एंड कीबोर्ड में इंटरेस्ट होगा, राइट? और कीबोर्ड आपके पीछे ही है, राइट? Yes. सो अभी कीबोर्ड से रिलेटेड पूरा इंटरव्यू हो चुका है। कोई एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू quickly play and would like to show to the audience? Okay, definitely. Just give me a minute. Okay. This was instinct. ये planned नहीं था. Nothing was planned, right? The entire interview was, nothing was planned. We are just having a discussion like that. And मैंने कहा रैप अप करने से पहले मोहक से इतना सुन तो लिया ही है, तो इसका थोड़ा सा म्यूजिक भी सुन लेते हैं। Okay. आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। नाइस यार, थैंक यू। चलो फिर मजा आया आपसे मिलके, और हमारा नेक्स्ट मुलाकात मोस्ट लाइकली पुणे में होगा। हम लोग एक्चुअल में प्लान कर रहे हैं अपना पुणे में एक ऑफिस ओपन करने का। सो इफ आई कम ओवर देयर, सो देन आई विल पिंग यू एंड देन वी विल मीट ओवर देयर। ये जो डायरी आपने पीछे बना रखी है, ये म्यूजिकल डायरी होती है या आपने बना, ये मतलब बाय करके आपको ऐसा बना बनाया मिलता है, या फिर ये आपने खुद के नोट्स हैं ये आपके? नहीं, ट्रिनिटी का बुक है, लाइक एज इन मैं एग्जाम्स दे रहा हूँ ना पियानो के, तो उसका बुक है वो। अच्छा अच्छा, अभी जो आप बजा रहे थे वो इससे देख के नहीं बजा रहे थे? नहीं नहीं, उससे देख के नहीं बजा रहे थे। अच्छा अच्छा, मैं अब यार, अब आप समझ गए, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है आपके इस निश का, आपके कीबोर्ड वगैरह का। एंड दैट इज द रीजन कि मैंने आपको बोला था कि मतलब भाई मेरे को आता ही नहीं है इसके बारे में, आपके निश के बारे में। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है देन यू कम टू माय प्रोग्राम, क्योंकि मेरे को तो ये कॉन्फिडेंस है कि मैं आपको ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज, ऑनलाइन लर्निंग तो सिखा दूंगा, लेकिन अपने एक निश में कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था कि you had that confidence, and I'm glad that you became a part of the program, and now you're doing a lot of good things. और मोहक, अभी अगले 2022 दिसंबर 2022 तक का हम लोग एक टारगेट लेके चलते हैं।
ठीक है, दिसंबर 2022 तक का हमारा क्या टारगेट है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोग्राम? Okay, so I expect more, at least 200 students in the next year, and or revenue, revenue and a profit of at least 20 lakhs, and yeah, so that's the target. And then actually simultaneously starting to prepare for guitar as well, which is in plan, because वो guitar का ये भी like course बनाने में time जाएगा. ओके ओके, मैं दिसंबर 2022 तक की बात कर रहा हूँ, 21 तक की नहीं. Okay, so दिसंबर लाइक एक्चुअली मेरा गोल था 200 स्टूडेंट्स का दिस दिसंबर तक, दिस दिसंबर का 2022 का 500 स्टूडेंट्स, 600 स्टूडेंट्स, 500, एटलीस्ट 500 प्लस न्यू स्टूडेंट्स. यस राइट. एंड मैं आपको थोड़ा सा बड़ा टारगेट दूंगा क्योंकि इट्स माय जॉब टू एक्चुअली मेक यू थिंक बिगर. तो अगर आपका टारगेट पर्सनली 500 का है तो आई विल से यू नीड टू गो फॉर 1000. राइट, 1000 का अगर हमारा टारगेट होगा विच मीन्स हमारा जो रेवेन्यू गोल होगा वो होगा 1 CR का. एंड प्रोग्राम वाइज क्या आप चेंजेस करोगे वो तो खैर इट वुड बी टोटली अपॉन यू बिकॉज दैट्स योर एक्सपर्टीज. राइट, वो आप खुद डिसाइड करो. लेकिन आई एम वेरी श्योर कि तब तक हमारे एसेट्स इतने बिल्ड हो चुके होंगे. आई नो दैट, राइट, बिकॉज बीन देयर डन दैट. आई नो दैट कि आपके इतने एसेट्स बिल्ड हो चुके होंगे कि बाय दिसंबर 2022 यू वुड बी टचिंग दैट मार्क 110%. So और इसके लिए if you need any help, so yes, actually very grateful to you, as in the began the journey with Rahul Bhatnagar sir. So started with the EBW event जहाँ पे आया था मैं, and then वहाँ से आपका I got to know about the TD, and then I joined the TD, and then after that your constant support is what something helped me out throughout the journey. So yeah, thank you so much. Most welcome. And again, seeing people like you who are doing well is something that actually motivates me, that actually motivates us to do the things that we are doing, right? Because if because of our engagement, if because of our knowledge sharing, if good things like this can happen, then why not? And now so you are even planning to increase employment in India. आप टीम मेंबर्स को भी हायर करने वाले हो, आप टीचर्स को भी हायर करने वाले हो. सो इफ in a country like this, if we are able to create employment, so that would be a blessing that we are doing over here. So definitely that is something that motivates us, right? So keep doing what you are doing and we will keep doing that we are doing. Yes, right? Yes, definitely. Right. All right, ठीक है मोहक, तो अभी आपसे बाय बाय बोलते हैं. ठीक है, सो वी विल कट इट ओवर हियर. एंड आप मेरे को आप लिंक्स प्रोवाइड करना याद से, ठीक है, मेरे को यहीं पे सेंड कर देना सो दैट आई कैन ऐड देम ओवर हियर. एंड if you have any questions, any doubts, any queries, any learnings that you would like to share, please mention them in the comment box. आपको क्या क्या चीज सीखने को मिली, please mention them in the comment box. And what are your next set of goals जो कि आप अपने लिए टारगेट लेना चाहते हो, राइट? आपके दिसंबर 2022 तक के क्या प्लान्स हैं, आपके दिसंबर 2022 तक के क्या टारगेट्स हैं, उसको भी आप नीचे कमेंट में मेंशन करो, राइट? एंड प्लीज मेक श्योर, जैसे कि अभी हमने मोहक के साथ करा, मोहक ने जो टारगेट लिया था उसको मैंने रियल टाइम में उसको डबल करा. सो सेम थिंग विद यू. आप जो भी टारगेट ले रहे हो, जो भी आपके दिमाग में है, आपको उसे डबल करके, एटलीस्ट डबल करके नीचे लिखना है. चाहो तो 10 टाइम्स करके नीचे लिखो, क्योंकि जब तक आप लोगों के सामने नहीं आओगे, लोगों के सामने अपना एक कमिटमेंट नहीं करोगे कि दिस इज समथिंग दैट आई गोना डू, तब तक वो आपके अंदर ही रहेगा. और आपके अंदर रहेगा तो इवन इफ यू फेल एट इट, यू विल फील लाइक यार क्या दिक्कत है, मैंने किसी को बताया कोई है. लेकिन जब आप पब्लिक के सामने उस चीज का कमिटमेंट करते हो, देन यू बिकम अकाउंटेबल फॉर इट. सो put down in the comments what is your target for December 2022 and then be accountable for it, right? So on this note, we will be cutting down this interview and I will see you again in one of my next videos. All right, see you, bye.